नमस्कार, आप देख रहे हैं वाहिद। मैं निशान अभिनंदन करता हूँ। अभी मैं उपस्थित हूँ खासपुर में और हमारे साथ में हैं पटना जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल से श्री देवमुनि यादव जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे शो में। हम आपका स्वागत करते हैं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या स्थिति रहेगी इस बार? जो अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आप एक विपक्षी पार्टी है और विधानसभा में लगातार आप सभी मुद्दों को उठाते रहे। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी इस बढ़ते हुए ग्राफ को कैसे देख रही है? बिहार में अपराध जो है काफी बढ़ गया है। अपराध, हत्या, लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, सरकारी बैंक डकैती काफी वृद्धि हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दा को विधानसभा में उठाने का किया और हम लोगों ने अपराध के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर नेता तेजस्वी यादव बिहार में उनका चतरा होने वाला था, जो कोरोना के चलते वो स्थगित हो गया। लेकिन हमारा प्रयास, नेता तेजस्वी यादव का काफी प्रयास है। बिहार में अपराध का है, उसको उठाने का दिया। जरूर उदाहरण है आपका, भोपाल में टेबल मर्डर हुआ, 3 लोग की हत्या हो गई और जेपी यादव ने जो भी हॉस्पिटल दाखिल होने FIR दर्ज किया, जिसमें अमरेंद्र यादव का भी नाम किया। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सभी यादव ने गोपालगंज जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया था, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। अब ये स्थिति है बिहार का। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है, सरकार विपक्ष दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। कैसा विडंबना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गोपाल गंज और पांडे जी ने 1000 से अधिक लोग को मोटरसाइकिल का जुलूस भी निकाला। कहा जितना पुलिस के गोली ने उसे हमारा जेब में गोली है। चुनौती दिया नीतीश सरकार को। और अभी तक जो है वो स्वतंत्र रूप से इसके अलावा पटना जिला में नंबर इलाका में पूरा पसमान की हत्या हुई। आपका बीटा के डोंगरी गांव में राजा बाबू यादव की हत्या हुई। आपको भोसवारी मुकामा में 2 मुसलमान जाति के लड़कों की हत्या हुई। आपका नौरियापाली में गुजास लड़के के साथ छेड़खानी किया गया। कई घटनाएं हैं, कोरोना याद आपको कराए की घटनाएं हुई नहीं। और कोरोना के चलते काफी भारी संख्या नंबर 2 बिहार में है, इनको जांच नहीं कराया। कोरोना का मरीज मिला रहे, पॉजिटिव मिल रहा था तो लॉकडाउन हुआ। जब कोरोना की संख्या काफी हो गई, 20,000 से अधिक बिहार में हो गया, तो लोग गाँव को ढील दिया गया है। विडंबना कम नहीं, बिहार सरकार, केंद्र सरकार कोरोना के जब हम लॉकडाउन का घोषणा करने वाले थे 25 तारीख को, उसके पहले हम बिहार के मजदूरों को हम लाते थे, कहते कि आप जो है अब तुम आ जा, लेकिन उनको रोक दिया गया। और कोरोना के चलते एक
हमारे रटतपुरा के लड़का जो है सूरत में वो कोरोना में इलाज के अभाव में मर गया। रटतपुरा का तो मैं कहना चाहता हूँ कोरोना के चलते यदि आपको मालूम है कि पहले आदमी जो आ रहे हैं कई लोग जो है बस से ट्रक से ट्रेन हादसा है उनकी जान गंवानी पड़ी। सर क्या इस बार हम मान सकते हैं कि जो इस बार के जो चुनावी मुद्दे हैं वो मजदूरों का पलायन से आप लोग आ सकते हैं और बढ़ते हुए अपराध पर? देखिए आप बताते हैं जब नीतीश कुमार सरकार में आए थे जी लोग बिहार में विकास करेंगे, अपराध में नियंत्रण करेंगे, जी बिहार में कारखाना खुलेगा। लेकिन हम बताना चाहता है कि इनके 15 वर्ष के शासन में जितने बिहार के चीनी मिल था वो लगभग बंद हो गया और एक सुई के कारखाना में बिहार में पता नहीं लगा तो कारखाना लगा ही नहीं। क्या स्थिति है बिहार के और बिहार के लाखों मजदूर जब लोग आ रहे हैं तो 40 लाख से अधिक मजदूर जो है नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार से बाहर हो चले गए। फिर जो है और आपको तो कौन सी विकास हुआ मुख्यमंत्री करके बिहार से जो बाहर से जो मजदूर आ गए तो हम काम देंगे, कहाँ से काम देंगे? नल जल योजना इंदिरा आवास में काम देंगे। अब मान के लेकिन जहाँ हम बैठे हुए हैं पंचायत खासपुर से पंचायत में जो हजारों मजदूर आए हैं हम काम कहाँ से देंगे? जल और जला में 15 वार्ड है इस पंचायत में नल जल के काम का रोज बढ़ रहा है। सरकार में 3 गो यहाँ गली नदी बढ़ रहा है तो 3 गो गली नदी में मुश्किल से 10 मजदूर हो गए। एक हफ्ता काम करो रोजगार हो जाएंगे। कोई रोजगार के कोई अवसर जो है बिहार में नहीं है और हम यह स्थिति बहुत ही होगी और जब रोजगारी बढ़ेगी तो राज्य में अपराध डकैती चोरी छेड़खानी बढ़ेगा। जब आज को पेट में भोजन नहीं रहेगा, रोटी दूध को नहीं मिलेगा तो अपराध करेगा। अपराध के नियंत्रण करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है सरकार को कि गरीबों को मजदूरों को काम दे। काम कैसे मुहैया कराएंगे केंद्र सरकार राज्य सरकार। और अभी जो मुख्यमंत्री थे उस समय बिहार विधानसभा पारित हुआ था बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिया, विशेष के राज्य का दर्जा नहीं मिला। नीतीश कुमार भी विशेष राज्य के दर्जा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया, दस्तखत अभियान चलाया, सड़क पर भेजे प्रधानमंत्री को कि बिहार को विशेष राज्य मिले। राज्य नहीं मिला तो फिर बंधु एनडीए से अलग हो गए। महागठबंधन आए और महागठबंधन तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसलिए आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी, सरकार राज्य में सरकार रहेगी तो हम जो बिहार में विकास का काम करेंगे। आप भी बताइए कौन से विकास का काम हो रहा है? नजर तो नहीं आ रहा है। इस बिहार के विकास के काम को आपको पंचायत में इंदिरा आवास में इंतजाम 20 से 25 हजार वीडियो जो है पूछ लेता है। सामाजिक सुरक्षा जो जिसको हम वृद्धा पेंशन कहते हैं, बिना पैसा के कोई वृद्धा पेंशन पास नहीं हो सकता है। सरकार ने घोषणा किया नीतीश कुमार की 60 वर्ष की उम्र हो गया है उनको हम सामाजिक सुरक्षा प्रदान देंगे, विधवा का दर्जा प्रदान करें। कहाँ है? हम लोग इस मलेर ब्लॉक में है जहाँ खासपुर पंचायत में है 60 वर्ष सैकड़ों लोग हैं, किसी को सुनाई सुरक्षा प्रयोग से नहीं मिली है। आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि हर चीज में लगातार घूस बढ़ी है, घूसखोरी बढ़ी है, आप ये मान रहे हैं? घूसखोरी बढ़ी नहीं, आपको नहीं मालूम है?
आप इसी प्रखंड के रहने वाले हैं, मनेर में जाइए, वीडियो के यहाँ घुसखोरी, सीओ के यहाँ घुसखोरी, दाखिल खारिज में घुसखोरी, जाति प्रमाण पत्र में घुसखोरी, आय प्रमाण पत्र में घुसखोरी, बिना घूस के कोई काम नहीं होता है राज्य में। और है आप ध्यान दीजिए कि आपको जो जन वितरण प्रणाली की दुकान है, इसमें भी पीएम से लेकर इसकी तक, पीएम से लेकर उद्योग मार्केटिंग अवसर तक उपलब्ध है। जन वितरण प्रणाली की दुकान गरीबों को समय पर राशन वितरण नहीं करता है, प्रत्येक माह हमें मिलने वाले हैं उसको नहीं दे पाता है। काफी लोगों में आक्रोश था, है और रहेगा। इसलिए आपको जनता को जो राशन उपलब्ध कराइएगा तो आक्रोश कम हो। तो बताइए आंगनबाड़ी सेंटर चलता है क्या? नहीं चलता है। वहाँ भी जो है गरीबों के बच्चों को ले जाता है खाने का सामान, और जो है आंगनबाड़ी के जो अफसर है सेवका से मिलकर बंदोबस्त लोग कर देते हैं। आप लोग कैसे इसका समाधान कीजिएगा अगर आपकी सरकार आएगी? हमारी सरकार आएगी तो हम इसको नियंत्रण करने का सरकार काम करेगी। इंदिरा आवास को कितना राशि मिलता है गरीबों को मकान बनाए कितना राशि मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीबों को कैंप लगा के ब्लॉक में कैंप लगाने में एक दिन जो है उनको सत्यापन करके 11,000 समाज जो है जो रोजगार हो रहा है का क्लास करने चाहिए रोजगार सरकार आएगी तो सभी परिवारों को रोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार करेगी, क्योंकि वो भी सामूहिक सबको काम करेंगे। रोजगारी का मतलब नहीं है कि आइए BA MA पास है, रोजगारी का मतलब है कि जो वयस्क हो गया है, जो कम पढ़ा लिखा है, उनको भी रोजगारी भत्ता जो है मिलना चाहिए। कि मेरा कहना। तो दर्शकों, अभी आपने सुना हमारे साथ पटना जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल से श्री देवमणि यादव जी जुड़े थे और अपनी बातों को रखा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो क्या क्या कार्य योजना करेगी और अभी वर्तमान में जो बढ़ता हुआ अपराध है वो क्यों बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं और कब कब हो रहे हैं, ये सब बहुत तमाम बातें अपने हमारे दर्शकों को रखा। और यहाँ ही नहीं, अगर इनकी बातों को माना जाए तो ये साफ कह रहे हैं कि हर सरकारी क्रियान्वयन को कार्य करने के लिए लोगों को घूस देना पड़ता है। देखते हैं, बहुत सी बातें हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा आयुक्त को जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपकी बिहार में सरकार आए और जो आप हमारे दर्शकों के सामने बातें रखे हैं उस पर आपकी सरकार सोचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपको निशान जी बहुत